भारत में मुगल साम्राज्य ने 300 सालों से भी ज्यादा तक राज किया था। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि मुगल भारत कहां से और क्यों आए थे। दरअसल भारत पहले सोने की चिड़िया था। ऐसे में धन दौलत एक बड़ा कारण था जिस वजह से भारत में आक्रमण होते रहते थे। जब मध्यकालीन का दौर चल रहा था तब अरब के कुछ लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था। उसमें सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को लूटा था। उसके बाद मोहम्मद गजनवी आया था जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। फिर आया मोहम्मद गौरी जिसने उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इसी मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसे बाद में मोहम्मद गौरी ने अपना साम्राज्य सौंप दिया था। सबसे पहले गुलाम वंश आया था जिसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद खिलजी वंश आया था जिसके संस्थापक का नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। उसके बाद तुगलक वंश आया था। इसके संस्थापक का नाम गयासुद्दीन तुगलक था। उसके बाद सैयद वंश आया था। इसके संस्थापक का नाम खिज्र खां था। अंत में लोधी वंश आए थे। इस वंश के संस्थापक का नाम बहलोल लोधी था। इस वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी जिसने भारत में काफी उधम मचा के रखा था। तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। भारत में आकर बाबर ने इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था, जिसके चलते बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर मुगल सल्तनत का वर्चस्व कायम कर दिया था। इस तरह मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। इसके बाद बाबर ने उन्हीं को हरा दिया था और इस तरह मुगलों का भारत में आगमन हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, ABN न्यूज।